आखिर गोवंडी और दिल्ली के नशेड़ियों पर एनसीबी ने आंखें क्यों मूंद रखी हैं? राजनेताओं का सवाल। एनसीबी अर्थात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पिछले साल से बॉलीवुड में लगातार हो रही कार्रवाई से सभी राजनीतिक हस्तियां सोच में पड़ गई हैं। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने कहा कि दिल्ली और पंजाब तो नशे का गढ़ बन गया है, लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई कांग्रेस के नेता डॉक्टर सत्तार खान ने कहा कि मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर इलाके में नशे में युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, लेकिन एनसीबी ने यहां एक भी आरोपी पर कार्रवाई नहीं की। देखिए, ऐसा है कि देश की जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं उनको हम कहते हैं कि बॉलीवुड ही क्यों उनको पंजाब की तरफ ध्यान देना चाहिए, यूपी की तरफ ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में आज की डेट में आपको बताऊं स्पष्ट, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस कहाँ? दिल्ली है। दिल्ली इंडिया की ऐसे टॉप मोस्ट सिटी है जिसको हम कहेंगे नशे का भंडार। दिल्ली में जगह जगह नशा बिकता है। आप देखेंगे, मैंने पहले भी इस विषय में बाइट दिया था कि दिल्ली के हर मॉल जो होती है ना, वो पब्लिक प्लेस है। हर मॉल में वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब के ठेके खोले गए। अगर सच बोले तो दिल्ली गढ़ बन चुका है और ये सरकारें केंद्रीय सरकार जो है, ये बॉलीवुड को एक प्रकार से ये टारगेट किया जा रहा है। बॉलीवुड में इतना ज़्यादा मात्रा में तो नहीं हो सकता है। हम मानते हैं कि ये लोग भी, सर देखो, ये लोग भी विक्टिम है। बॉलीवुड में जो नशा कर रहे हैं ये विक्टिम है सर, ये सिस्टम के मारे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नेक्सस चल रहा है, इस नेक्सस को तोड़ने की ज़रूरत है। जो विक्टिम है उनके प्रति सहानुभूति होना चाहिए और उनको सुधार गृह में भेजना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और देखिए, मैं आपके माध्यम से आज बहुत बड़ी मांग कर रहा हूँ, अगर नीयत साफ है तो नारकोटिक्स एक्ट जो है, एनडीपीएस जो एक्ट है, उसके आधार पे जो ये सप्लायर हैं इनको फांसी का प्रावधान होना चाहिए, जिस प्रकार से सऊदी अरब, दुबई में होता है। एनसीबी की कार्रवाई बड़े पैमाने पे होती है, लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं एनसीबी किसके पास अगर ड्रग्स नहीं भी मिला है, केस बनाना है तो धड़ल्ले से बनाई जा रही है। ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये पूरा कारोबार है। तो जो मनचाहा काम जो करना है वो करते आ रहे हैं। सही हकीकत एनसीबी की ज़रूरत यहाँ है, इस इलाके में, मानकुर शिवाजी नगर इलाके में। वो चाहे तो यहाँ नशा का उच्चाटन जिसे एकदम हटा सकते यहाँ से, लेकिन एनसीबी ये काम करेगी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्टर सत्तार खान ने कहा कि गोवंडी इलाके में नशे के पीछे कुछ राजनीतिक ताकतें भी काम कर रही हैं। शायद इसी वजह से उन पर किसी तरह की कार्रवाई करने से केंद्र सरकार की ये एजेंसियां कतरा रही हैं। नशे का चैलेंज देखिए, ये मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र है। अगर मुंबई में ज़्यादा कहीं नशे का स्तर जो है होगा तो इस इलाके में ज़्यादा है। कुछ पॉलिटिशियन ही इस धंधे में है, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि बोलने के लिए तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि नशा मुक्ति करेंगे, ये करेंगे, लेकिन कुछ उसके आड़ में वो धंधा करने वाले भी लोग यहाँ शिवाजी नगर, बैंगनवाड़ी जैसे इलाके में आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने का एक काम कर रहे हैं। मैं नौजवानों से अपील करूँगा कि ऐसे किसी भी लालच में न पड़े जो नशा की तरफ आपको ले जाए और आपकी ज़िंदगी बर्बाद करे, क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल है। आप आगे बढ़ेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छी नौकरियां या काबिलियत बनेंगे, तो आपके माँ बाप को भी कुछ ठीक लगेगा कि हमने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भेजकर अच्छा ही किया है। लेकिन मैं अपील करूँगा कि वो नशा की तरफ न जाए। गोवंडी इलाके में नशे की वजह से अपराध भी काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ का हर दूसरा तीसरा नौजवान नशे में डूबा हुआ है। नशे के लिए यहाँ के युवा वर्ग को हर तरह की खतरनाक किस्म की नशे की गोलियाँ बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन नशे पर रोक लगाने वाली संस्थाएं नौजवान पीढ़ी को बचाने के बजाय
बॉलीवुड पर कार्रवाई करके खुद की पब्लिसिटी करने में व्यस्त दिखाई दे रही हैं। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।